प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेमी सलाम। परमेश्वर के साथ साथ चलना, इस श्रृंखला में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर के साथ साथ चलना श्रृंखला 9 का अध्ययन हम कर रहे हैं। भाग 9 का मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलने का महत्व। भाग 2, परमेश्वर के साथ साथ चलने का महत्व। भाग 2। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर के साथ साथ चलना भाग 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं ताकि हम इसमें से सीख सकें और जो सच्चाई है हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागू कर सके और हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले गिने जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलना भाग 9, परमेश्वर के साथ साथ चलने का महत्व। भाग 2, परमेश्वर के साथ साथ चलने के महत्व। इसके पहले वाले भाग में हम 3 महत्वों को देखें और अब हम इस भाग में से परमेश्वर के साथ साथ चलने के 4 और महत्वों को देखेंगे जो निम्न प्रकार से हैं। घ, परमेश्वर के लिए घमंड करने का कारण बनना। परमेश्वर के लिए घमंड करने का कारण बनना। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर के लिए घमंड करने का कारण बन जाते हैं। जैसा कि अय्यूब सुख एवं दुख में परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए सच्चे परमेश्वर की भक्ति में विश्वास योग्य रहा। परिणाम स्वरूप अपना सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी अपने प्रियजनों के द्वारा धिक्कारा जाने और सहने से परे शारीरिक कष्टों का सामना करने पर भी वह परमेश्वर के लिए गर्व का कारण बना। परमेश्वर अय्यूब की खराई का गर्व एवं घमंड शैतान एवं स्वर्गीय दूतों के सामने करता है। जैसा कि अय्यूब 1:8 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और खराई से चलने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और अय्यूब 2:3 में भी यही बात देखने को मिलती है। अतः अय्यूब हर प्रकार की विपरीत अवस्थाओं में भी परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए समस्त मानव जाति के लिए निस्वार्थ परमेश्वर की भक्ति करने का कारण बन गया। परमेश्वर की प्रशंसा एवं महिमा का कारण बनना। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर की प्रशंसा एवं महिमा का कारण बन जाते हैं। जैसा कि दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने जीवन काल में प्रशिक्षण के दौरान आग की भट्टी में डाले जाने के दौरान, सिंह के मांद में डाले जाने के दौरान वे सदा परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे और अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाओं को पूर्ण किया। वे परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना और अपनी भक्तिमय जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा अन्य जातियों के मध्य किया। इस प्रकार वे चारों परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए समस्त पृथ्वी के लोगों के लिए
परमेश्वर की महिमा का कारण बने, जिससे सारी पृथ्वी के लोग जान पाए कि संसार में केवल उनका परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, जिसकी आराधना सबको करना चाहिए। तो उद्धार एवं कलीसिया स्थापना का कारण बनना। उद्धार एवं कलीसिया स्थापना का कारण बनना। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम मसीह यीशु में संसार के लिए उद्धार का कारण बन जाते हैं। जैसा कि यीशु मसीह एवं उसके चेले मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह एवं उसके चेलों ने परमेश्वर के साथ साथ चलना कभी नहीं छोड़ा। सताव में, विरोध में, निंदा में, कमी में, घटी में, हर प्रकार की विपरीत अवस्थाओं में भी वे परमेश्वर पिता के साथ साथ चलते रहे और अपने भेजने वाले की इच्छा एवं आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन यापन किया। परिणाम स्वरूप प्रभु यीशु मसीह सबका उद्धारकर्ता बन गया और उसके चेले यीशु मसीह की कलीसिया की स्थापना का माध्यम बन गए। अतः यीशु मसीह एवं उसके चेले मृत्यु दम तक परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए परमेश्वर पिता की इच्छा एवं आज्ञाओं को अपने जीवन से पूर्ण किया। इस प्रकार वे हम सब के लिए एक आदर्श नमूना बन गए। कलीसियाओं एवं अगुओं के विकास का कारण बनना। कलीसियाओं एवं अगुओं के विकास का कारण बनना। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम हजारों कलीसियाओं की स्थापना, अगुओं को तैयार करने का कारण बन जाते हैं। जैसे कि प्रेरित पौलुस प्रेरितों की किताब 9 से 28 अध्याय में पौलुस के द्वारा लिखित सभी पत्रियां, जिस दिन से प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया, उस दिन से वह यीशु मसीह के साथ साथ चलना आरंभ किया। अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन की अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह की इच्छा एवं आज्ञाओं के अनुसार कार्य करता रहा। परिणाम स्वरूप वह यीशु मसीह के साथ साथ चलते हुए पहली शताब्दी की कई कलीसियाओं की स्थापना की, कई अगुओं को तैयार किया और उनकी शिक्षाओं को विभिन्न पत्रियों के लिखने के द्वारा समस्त विश्वासियों एवं कलीसियाओं को मसीह यीशु की समानता में बढ़ाने के लिए आशीष का माध्यम बन गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला से आप सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला का 9वां भाग हम सीख पाए। हमारी मदद कर कि इस भाग के अनुसार हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हो सके, ताकि अद्भुत आशीष की बातें परमेश्वर पिता हमारे द्वारा इस जगत में पूर्ण कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलना इस श्रृंखला की सूचना अवश्य अपने प्रियजनों को प्रदान करें, ताकि वे भी इस श्रृंखला से परमेश्वर के साथ साथ चलना सीख सके और उनका जीवन आशीषमय हो सके। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष, शांति एवं अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।